हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोगर। आज हम फिर से खेलेंगे माइनक्राफ्ट और कमेंट्स ऑन करूँगा, बाद में मैं करूँगा। और ये देखो, आपका नाम हमेशा आएगा। चलो चलते हैं माइनक्राफ्ट में। बिगैन। अभी 8 बज गए सब। जल्दी ओपन हो जा। तभी ओपन होती है। हैं? ये क्या हो गया? आज हम कुछ तूफान ही करते हैं। दूसरी गेम ये प्ले स्टोर में जाते हैं और देखते कौन सी गेम आई है मार्केट में। लूडो नहीं, लोको नहीं, फ्री फायर, माइनक्राफ्ट ट्रायल। एडवेंचर गेम देखते हैं। एडवेंचर गेम। ये भी एडवेंचर गेम ऐसा करता है। आइडिया आ गया। आज हम प्ले स्टोर से ऐसी गेम बनाएंगे। अगले लोकी क्राफ्ट खेलते। चल, रोब्लॉक्स मैंने बोला था ना, रोब्लॉक्स मैं कभी तो खेलूंगा। ये वाला अच्छा भी है, लेकिन हो जाए क्या, वही है। चलो देखते हैं। आ रहा हो, आजा। ये आ रही है। हाँ, बीच में यहाँ पर आ। तेरा फेस रिवील करना है मेरे को। मैं तेरा फेस रिवील करूँगा। दोस्तों, अभी आरो का फेस रिवील होएगा। और ये हो गया आरो का फेस रिवील। चलो, कभी डाउनलोड होगी। चल, आरो फेस रिवील हो चुका है तो आजा। बोला ना। मैं रोब्लॉक्स खेल रहा हूँ। मत। माइनक्राफ्ट के अंदर। हाँ, आजा। लेकिन मैं तो नहीं खेल रहा। मेरा 13 पर मैं चार्जिंग में लगा कर खेल रहा हूँ। देखो, हो गया। ऐप का नाम इज स्क्रीन रिकॉर्डर। रोब्लॉक्स तभी वो टेस्ट तभी मिल। दोस्तों, ये तो हो रहा ही नहीं है। एक घंटे से रुका हुआ हूँ। आधा घंटा हो गया।
लॉगिन मेरा हो गया। लॉगिन करूँ। मेरा हो गया। मेरा हो गया। ये कर मैं मिलता हूँ। बाय बाय। ये तो हो रहा ही नहीं है। ये वाला गेम नहीं खेलते। कौन सा गेम खेले फिर? आइडिया। हम यूट्यूब में हमारी पुरानी वीडियो देखते हैं। अभी बाद में गेम्स खेलेंगे। टाइम भी बहुत है मेरे पास। अभी मेरी आवाज़ ही सुनाई देगी। अभी यूट्यूब में भी तो देखना है। रुको यूट्यूब चालू होएगा तभी तो। बाय बाय। अभी देखो तो आप खाली इसके बारे में। रेस्टोरेंट खुला है? 2 बजे है, सो जाओ। मम्मा, रेस्टोरेंट जैसा पास्ता खाना है। खुद बना ली डार्लिंग। खुल गया रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट लाइक पिज्जा और पास्ता के लिए नॉर्थ का पिज्जा पास्ता सॉस। नॉर्थ रेस्टोरेंट लाइक पास्ता एट होम। सोल सैंड ये माइनक्राफ्ट का एक ऐसा ब्लॉक है जो बहुत ही अजीब है, लेकिन साथ साथ एक पहेली भी है। जब आप इस पे चलते हैं तो ये आपको स्लो क्यों करता है? ऐसा लगता है कि ब्लॉक आपको अपनी तरफ घसीट रहा हो, जैसे इसमें ऐसी कोई चीज है जो आपको पुकार रही है कि उसे बचाओ या फ्री करो इस ब्लॉक के ट्रैप से। और ट्रैप्ड से मतलब, जैसे कि इसका नाम सोल सैंड है, इसमें एक्चुअल में सोल्स ट्रैप्ड है। लेकिन किसकी? किसी एनिमल या मॉब की जो पहले जिंदा था और अब आपके पैरों के नीचे है। हेलो गाइस, मेरा नाम है डांटे एंड वेलकम टू माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज एपिसोड 1। एंड वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड इस वीडियो को लाइक नहीं किया है देन तुरंत कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है एंड ये हम जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ होती है कि आप जैसी प्यारी ऑडियंस का सपोर्ट हमें मिलता रहे। मेरा मानना है सोल सैंड में जो सोल्स ट्रैप्ड है वो पिगमेंट्स की है, जो चाहे वो ज़ॉम्बी हो या नॉर्मल वाले। कभी आपने ध्यान दिया है जब कोई नॉर्मल पिगमेंट ओवरवर्ल्ड में आता है तो वो ज़ॉम्बी पिगमेंट बन जाता है। इसका मतलब वो पिगमेंट मर चुका है एंड उसकी सोल ओवरवर्ल्ड में स्कैटर हो गई है, या बोल सकते हैं फ्री हो गई है। लेकिन वही पिगमेंट जब नेदर में ज़ॉम्बी बनता है या मरता है तो उसकी सोल इस अजीब से ब्लॉक में ट्रैप हो जाती है। आपने कभी सोल स्पीड इंचैंटमेंट बूट्स पहन के सोल सैंड पे ट्रैवल किया है? हाँ, सोल स्पीड बूट्स आपको हेल्प करते हैं सोल सैंड पे फास्ट ट्रैवल करने के लिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? रीजन ये है कि सोल स्पीड इंचैंटमेंट में एक ऐसा डार्क मैजिक है जो सोल सैंड में ट्रैप्ड सोल को आज़ाद करता है उनके डीप टॉर्चर से। क्योंकि यही सोल्स आपको स्लो करती हैं जब आप इन पे चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये आपको स्लो नहीं कर रही होती हैं, बल्कि ये आपको रोक के आपसे मदद की गुहार लगाती हैं कि आप इन्हें इनके डीप टॉर्चर से आज़ाद कर दो। जब आप सोल स्पीड पहन के सोल सैंड पे ट्रैवल करते हैं तो यही सोल्स जो आपको रोक रही थी वो आज़ाद हो जाती हैं और आपको एक स्पीड बूस्ट भी देती हैं एज अ थैंक्स, क्योंकि आपने इनको इस कर्स ब्लॉक के ट्रैप से आज़ाद किया है। ये तो सबको पता होगा कि विदर को सम्मन करने के लिए आपको 5 सोल सैंड एंड 3 विदर स्केलेटन स्कल चाहिए होते हैं। और ये भी समझ में आता है कि विदर को फिर से जीवन सोल सैंड की ट्रैप्ड सोल से ही मिलता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है ये विदर स्केलेटन है कौन? इनका ओरिजिन क्या है? इस टॉपिक पे मेरी पर्सनल थ्योरी है कि पिगमैन मर जाते हैं एंड उनकी सोल से सोल सैंड में ट्रैप्ड हो जाती है
उनकी जो बॉडी का स्केलेटन बचता है वो विदर स्केलेटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी तो विदर को जो सोल्स मिलती है वो एक्चुअल में उन्हीं ज़ॉम्बी पिगमेंट की सोल्स हैं जिनके वो विदर स्केलेटन स्कल है। तभी तो विदर इतना गुस्से में रहता है कि वो पूरी दुनिया तबाह कर देना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर वो सोल्स हैं जो एक डीप टॉर्मेंट में ट्रैप्ड थी, लेकिन अब वो एक दूसरे मॉन्स्टर के अंदर ट्रैप कर दी गई हैं। इसलिए ये विदर का नहीं बल्कि उन सोल्स का गुस्सा है जो विदर के थ्रू आपको गेम में दिखता है। तो अगली बार अगर आप किसी सोल ब्लॉक पे ब्लू फायर जलते हुए देखें तो उसे बुझाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो कोई ब्लॉक नहीं बल्कि नेदर में किसी की सोल जल रही है। इस टॉपिक पे आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। तो मैं चलता हूँ, ओह। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ जिसमें हम एक और माइनक्राफ्ट की मिस्ट्री डिस्कस करेंगे। इस बार Thank you. इसकी पिगलिन्स, मानो या ना मानो, माइनक्राफ्ट की ये नेदर मॉब्स की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये नेदर में कहां से आए और ये बैस्टियंस रेमनेंट्स में क्यों रहते हैं? आज के माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज के एपिसोड 15 में हम और आप डिस्कवर करेंगे स्टोरी ऑफ पिगलिन्स। हेलो गाइस, मेरा नाम है डांटे एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डेफिनेटली कर दीजिए। ये हमें मोटिवेट एंड सपोर्ट करता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही माइनक्राफ्ट का और like and कंटेंट subscribe बनाते मुझे भी करना, रहें। Now let us begin share the भी। वीडियो। पिगलिन पहले नॉर्मल पिग्स थे जो ओवरवर्ल्ड में हंसी खुशी रहते थे हमारे एंशिएंट ह्यूमन रेस के साथ। वो एंशिएंट ह्यूमन रेस जो वॉरियर, मैजिक और बिल्डर्स की एक टैलेंटेड ह्यूमन रेस थी, और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की वजह से वो ह्यूमन रेस अब हमारे बीच नहीं है, और स्टीव एंड एलेक्स उसी एंशिएंट ह्यूमन रेस के लास्ट बचे हुए सर्वाइवर हैं। वो ह्यूमन रेस एक डेवलपिंग ह्यूमन रेस थी जो अपने डेवलपमेंट के लिए मैजिक एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ही ज्यादा भरोसा रखती थी, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के चलते उन्होंने मैजिक और रिसर्च से एक पोर्टल बनाया। एक पोर्टल ऐसा जो उन्हें कहां ले जाएगा इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। तभी उन्होंने अपने पिग्स को उस डायमेंशन में भेजा चेक करने के लिए कि क्या ये पिग्स उस डायमेंशन में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। एंड सबको पता है कि कहीं भी सरवाइव करने के लिए सबसे एसेंशियल चीज होती है फूड। कुछ पिग्स ने नेदर फंगस खाना शुरू कर दिया और कुछ पिग्स ने नेदर वॉर्ट, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो पिग्स इवॉल्व होना शुरू हो गए। जो पिग्स नेदर फंगस खाते थे वो इवॉल्व होके हॉगलिन्स बन गए, बट जो पिग्स नेदर वॉर्ट खाते थे उनमें नेदर वॉर्ट के मैजिक इफेक्ट्स की वजह से इंटेलिजेंस आने लगी और धीरे धीरे वो पिगलिन्स में इवॉल्व हो गए। पिगलिन्स इंटेलिजेंट और अपनी कम्युनिटी में रहने वाले बीइंग बन गए थे, और उनको गोल्ड से बहुत ही ज्यादा लगाव था, क्योंकि नेदर में सिर्फ गोल्ड ही एक ऐसा ओर है जो सबसे ज्यादा शाइनी एंड वैल्यूएबल था। और रिसर्च में जब एंशिएंट ह्यूमन रेस ने पाया कि नेदर वॉर्ट में मैजिक इफेक्ट्स हैं तो उन्होंने नेदर में जाना शुरू कर दिया, और वो इंटेलिजेंट पिगलिन्स से मिले जो उन्हीं पिग्स के ऑफस्प्रिंग थे जिनको इन ह्यूमंस ने पहले नेदर में भेजा था। ह्यूमंस को पता था कि पिगलिन्स को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है और वो है गोल्ड। अगर वो इनको ढेर सारा गोल्ड प्रोवाइड करेंगे तो पिगलिन इनके साथ मिलके काम करेंगे, और यहीं से शुरू हुआ पिगलिन्स और एंशिएंट ह्यूमन रेस का अलायंस। ह्यूमंस ने पिगलिन्स को कपड़े और वेपन्स प्रोवाइड किए और उनके लिए बैशंस बनाए जिसमें वो पिगलिन रह सके, और वहां पे उनके लिए ढेर सारा गोल्ड भी रखा उन्होंने ताकि पिगलिन से उनकी दोस्ती बनी रहे। ह्यूमंस जब भी नेदर एक्सप्लोर करने निकलते थे तो पिगलिन्स भी उनके साथ एज अ बॉडीगार्ड उनके साथ जाते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एंशिएंट ह्यूमन रेस और ज्यादा अचीव करना चाहती थी। उन्होंने नेदर फोर्ट्रेस बनाए ताकि वहां ह्यूमंस भी रह सकें, लेकिन नेदर जैसी हार्श जगह पे हर किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, और नेदर फोर्ट्रेस को बनाते बनाते कई ह्यूमंस एंड पिगलिन मारे गए थे। उन सभी की बॉडीज को उन्होंने नेदर में सैंड में दफनाना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि नेदर के डार्क एटमॉस्फेयर की वजह से वो जो मरे थे उनकी बॉडी अपने आप अपनी कब्र से बाहर आने लगी और वो एक डार्क स्केलेटन में कन्वर्ट हो गए। और जिस सैंड में उन सबको दफनाया गया वो सैंड ऑटोमेटिकली सोल सैंड में कन्वर्ट हो गई, जिसमें उन्हीं सबकी डेड बॉडीज की सोल्स ट्रैप्ड हो गई थी।
एंशियंट ह्यूमन रेस को लगा कि शायद वो विदर स्केलेटन और सोल सैंड पे एक्सपेरिमेंट्स करके एक न्यू बीइंग या लाइफ की क्रिएशन कर सकते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और एक दिन एक्सपेरिमेंट्स करते हुए उन्होंने फाइनली एक मॉन्स्टर क्रिएट कर लिया जिसका नाम विदर था। विदर को उन्होंने बना तो लिया था, लेकिन उसे कंट्रोल करना नामुमकिन था। वो विदर नेदर को डिस्ट्रॉय करने लग गया और तभी उसने पिगलिन्स के बैस्टियन पे अटैक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पिगलिन्स को लगा कि ये विदर ह्यूमंस ने उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया है। पिगलिन्स ने बहुत सारे डैमेजेस के बाद फाइनली विदर को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उनका ह्यूमंस से भरोसा हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। तभी तो जिस बैस्टियन में अब पिगलिन्स रहते हैं उसका पूरा नाम है बैस्टियन रेमिनेंट्स, और रेमिनेंट्स का मतलब ही होता है बचे हुए अवशेष। पिगलिन्स को पता था कि ह्यूमंस गोल्ड की मदद से उनको कभी भी बेवकूफ बना सकते हैं, तभी उन्होंने अपने सबसे समझदार और ताकतवर अल्फा पिगलिन को उनकी प्रोटेक्शन के लिए चुना, जो गोल्ड का एडिक्ट नहीं था, और उस पिगलिन का नाम था पिगलिन ब्रूट, ताकि फ्यूचर में कोई भी ह्यूमन उनके बैस्टियन पे अटैक करे तो एटलीस्ट एक ऐसा ताकतवर पिगलिन हो जो ह्यूमन से लड़ सके और उन्हें बचा सके। गाइज, अगर आपको माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज के और एपिसोड देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन सबका लिंक मिल जाएगा। तब तक आप चलो हो गया बहुत। यहाँ पे लाने देखो। यहाँ पर नहीं, चलो अभी हम मस्ती करेंगे। पहले रोब्लॉक्स को डिलीट कर दो। डिलीट हो गया। और लाइक एंड सब्सक्राइब और सब्सक्राइब एंड शेयर बिल्कुल करना, तभी तो इतनी वीडियोस बनाएंगे फनी अच्छी। इस बार हम ये वाली गेम खेलते हैं। ये वाली तो मेरे को पता भी है, मैं खेलता भी हूँ, लेकिन मेरे भाई ने डिलीट कर दी। चलो ये लास्ट गेम, थोड़ा देर खेलेंगे उसके बाद वीडियो एंड। मेरा भाई का फेस रिवील तो हो गया, लेकिन अभी और किसका भी करना है। अरे मेरे तीन दोस्त है, उसका करना है। विराज के चैनल को चेकआउट करना, उसमें मैं भी आया हूँ, विराज चैनल। मैं भी आया हूँ। उसकी एक ही वीडियो है, मैंने ही उसका विराज का चैनल बनाया है। सब पिंक होगा और वी कलर का होगा, ठीक है। जाना और सब्सक्राइब करना, मैंने भी किया है। वहाँ पर 1 सब्सक्राइबर दिखेगा, कर देना उसको। चलो मैं व्यू दिखाता हूँ आपको, यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। जरा यहाँ पर रहता हूँ मैं, 8 फ्लोर 802। देखो मेरे भाई को, देख लिया। इंस्टॉलिंग भी हो गया तब तक। जल्दी हो जा।
अभी तक नहीं हुआ। आ गया। चलो खेलते हैं। माय टॉकिंग टाइम टू। ये लाइट इसलिए आ रही थी है आगे, ये ना इसलिए, नहीं तो ना सब बंद था इसलिए नहीं आ रही। मैंने बहुत बार खेला भी है ये। जल्दी हो जा। माइनक्राफ्ट मल्टीप्लेयर भी बहुत जल्दी आने वाला है ना आरव? मैं तो 2013 में हुआ। भाई प्राइवेट पॉलिसी इस बात की भाई। अभी मेरा फिर क्या, मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर कौन है भाई? दिखाने को कोई है यहाँ पर? कोई है? वहाँ पर है वो, वहाँ पर है। ये कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है क्या? भाई एक चीज समझ नहीं आई, कैमरा यहाँ पर है और ये यहाँ पर मैं ना क्या वहाँ पर क्लिक नहीं कर रहा, मैं ना उसके बॉट वहाँ पर है ना लाइट आती है, वहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और हो रहा है। हैंग क्यों हो रहा है? मुझको लगता है कर बंदे वो अक्कर बक्कर के अलावा ही मैंने कर दिया। रेड वाला मेरा फेवरेट तो नहीं है, लेकिन आज हम रेड वाला ही खेलेंगे। अगले वाले में ब्लू खेलेंगे। ब्लू नहीं, अभी लास्ट रेड हो गया। ओपन, इसको तो ओपन करूंगा मैं। इस ऐप से मैं जो ऐप से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका यहाँ पर है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। इसको डाउनलोड करना, इससे ही फेस कैम कर रहा हूँ मैं। माइक्रोफोन
ओ स्केट। अरे मैं भाई गेम की बात कर रहा हूँ। गेम ये वाला ही थोड़ा फेस कैम छोटा करना पड़ेगा। अरे मेरा नहीं, अभी के लिए फेस कैम कर रहा हूँ। ये वन या प्रॉब्लम होती है खेलने में। ठीक है हो गया। Ah! Ah! चलो वीडियो खत्म कर देते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। लेकिन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वो भी करके जाना। ऐसे ही प्यार। मैंने क्या बोला मेरे को समझ नहीं आया। बाय बाय। एक बार फेस कैम देख कर जाओ। ये रहा बाय। बाय।